किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संचय गुणधर्म, जिसमें से हमने थोड़ा सा तो डिफ्यूजन देखा था, विसरण देखा था। क्या होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, मोशन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें गति कहां से कहां होती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हमने इसके डेफिनेशंस वगैरह में डिफरेंस वगैरह सब देख लिए थे। उसके बाद फिर हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिफाइन किया था, कैसे किया था, सॉल्यूशन पर लगने वाला वह प्रेशर जिससे हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की गति को रोक सके, उनकी मोशन को स्टॉप कर सके, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो गति करना रुक जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। इतना हम कर चुके थे। आज बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिखिए एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, मतलब परासरण दाब का प्रायोगिक मापन। प्रायोगिक मापन मतलब प्रयोग में हम किस प्रकार से परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। और प्रयोग है तो सीधा ही आएगा वो। तो कोई भी अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें सीधी वैल्यू मिलेगी, भाई ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो गया परासरण दाब। और परासरण दाब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, पाई से करते हैं, सभी को पता है। इसमें हमारी सबसे पहली विधि है पेपर की विधि। पेपर की विधि, पेपर्स मेथड। अभी लिखने का पेपर नहीं, पेपर है पेपर, साइंटिस्ट का नाम ही है, ठीक है भाई, पेपर्स मेथड। पेपर्स मेथड ये होगी पेपर की विधि, पेपर्स मेथड। हाँ ऐसा ही नाम है भाई इसका, अजीब है लेकिन। अब देखो इसके लिए क्या व्यवस्था होती है, इसके अरेंजमेंट पर गौर फरमाते हैं। इसके लिए अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार का। इसके जो एपरेटस, मतलब इस मेथड में जो हम एपरेटस यूज में लेंगे, जो उपकरण इसमें लेंगे, उसमें दो प्रकार के कंपार्टमेंट होंगे, दो प्रकार के भाग होंगे। एक तो आउटर कंपार्टमेंट, एक तो बाहरी भाग, और एक क्या होगा इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग। ठीक, जो आंतरिक भाग है और सभी को पता है कैसे बना होगा भाई, अरे क्या है ये एसपीएम। तो वो कैसे बना होता है भाई, एसपीएम से बना होता है। ठीक है, तो ये तो बना होता है किससे, एसपीएम से। यहां से इस अंदर वाले भाग में हम किसको पढ़ते हैं, सॉल्यूशन को, मतलब विलयन को भरते हैं। और बाहर वाले भाग में किसको भरा जाता है, विलायक को भरा जाता है, मतलब सॉल्वेंट को भरा जाता है। ठीक है ना। तो इसको छोटा छोटा ऐसे करके बच्चा सा मस्त बनाना, अलग अलग पेन से, जबरदस्त बनेगा और गजब का बनेगा। हाँ, और इसमें ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में बताया दोनों के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक। अब करना क्या है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो सॉल्यूशन है, इसको एक ग्लास ट्यूब के द्वारा, एक कांच की नली के द्वारा इससे जोड़ देना है हमें। इसको जोड़ देना है आपको मैनोमीटर से। मैनोमीटर वह उपकरण होता है जो सीधे ही क्या बता देता है, परासरण दाब बता देता है। इसमें रीडिंग होती है, उस रीडिंग को देखकर हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा होता है मस्त सा।
ऐसा करके रीडिंग होती है इसमें, जिसको देखकर हम आसानी से क्या बता सकते हैं, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसमें क्या बना होता है, क्या बना होता है भाई, इसके अंदर पारा बना होता है, पारा। यहां पर क्या होगा, पारा भरा होगा। प्रेशर 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 कुछ भी कर दो, पारा कर दो, प्रेशर कर दो, लेकिन ये क्या होता है, Hg मतलब पारा, मरकरी। ठीक, यहां पर रीडिंग होगी इस तरह से। ठीक, इस सब में क्या बना होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि ग्लास ट्यूब में क्या होगा, सॉल्यूशन, यहां तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बाहर की तरफ क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो गया। जैसे ही हम विलायक को विलियन से किसी एसपीएम के द्वारा अलग करेंगे, ये क्या है भाई, एसपीएम। अब जैसे ही एसपीएम से अलग किया जाता है, अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, परासरण होगा। मैंने कहा था ना अपने आप होता है, कब, जब विलायक को अलग कर दो एसपीएम से, जब विलियन और विलायक को किससे अलग कर दे, हम एसपीएम से डिफरेंशिएट कर दे, आइसोलेटेड कर दे, तो धीरे धीरे करके जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां जाना शुरू करेंगे, अंदर की ओर जाना शुरू करेंगे। तो इसका लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, कहां जाएगा, ये फूट तो नहीं सकता, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो इस पर क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, तो पारा नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इधर किसकेगा किसकेगा किसकेगा, ये नीचे जाएगा, तो यहाँ ये चीज ऊपर बढ़ना शुरू होगी, ऊपर बढ़ेगी तो हमें रीडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये नीचे आएगा तो ये चीज ऊपर जाएगी, ऐसे करके ऊपर जाएगी तो रीडिंग मिलेगी। उस रीडिंग को देखकर हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, अरे किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई को, पाई मात्रा परासरण को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई, तो इससे हमें सीधे ही मिल जाएगा क्या, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से किसको डालो, विलायक को डालेंगे, प्रेशर को डालेंगे तो उसमें होल लगना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक क्या होता है इसमें, एपरेटस। ये तो बना होता है किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल ले लो, एनी मेटल। और मेटल कितनी प्रकार की होती है ये हमसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने सेकंड ईयर में भांति भांति प्रकार की अलग अलग तरह की मेटल्स पढ़ी है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। बी ब्लॉक में आने वाली, एफ ब्लॉक में आने वाली सब की सब क्या होती है, एक से एक बढ़िया मेटल होती है। किसी भी मेटल का बना लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार का एक उपकरण लेंगे, इसे कौन सी विधि बोलेंगे भाई, टैपर की विधि। अब जो जो हमने समझा है कि भाई ये इसके अंदर गया, ये बढ़ा, इसने धक्का लगाया, यहाँ पर रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को लेकर क्या ज्ञात कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर पाए ज्ञात कर लो। ये ही हमें हमारी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बना लेना और लिख देना। तो लिखो भाई, पॉज कर लो, वीडियो बना लो, जैसे भी करना है कर लो, सीख गए होंगे अब तक। तो लिखो भाई, इस विधि में काम में आने वाले उपकरण में, इस विधि में काम में आने वाले उपकरण में दो पात्र होते हैं, दो पात्र होते हैं। इसका आंतरिक भाग किसी धातु का बना होता है, सॉरी, इसका बाहरी भाग किसी धातु का बना होता है जिसमें विलायक बना होता है, जबकि आंतरिक भाग एसपीएम का बना होता है, आंतरिक भाग एसपीएम का बना होता है, जिसमें विलियन बना होता है, जिसमें विलियन बना होता है। परासरण के दो तथा आंतरिक भाग का संबंध, तथा आंतरिक भाग का संबंध कांच की नलिका के द्वारा, कांच की नलिका के द्वारा मैनोमीटर से कर दिया जाता है, कांच की नलिका के द्वारा मैनोमीटर से कर दिया जाता है, मैनोमीटर से कर दिया जाता है।
परासरण के द्वारा विलाय कणों एसपीएम से होकर परासरण के द्वारा विलाय कणों एसपीएम से होकर विलयन में प्रवेश करते हैं जिससे विलयन का तल बढ़ने लगता है विलयन का तल बढ़ने लगता है जिससे मैनोमीटर में विस्थापन होता है इसे देखकर परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है ठीक। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख दो, बस लिख दो, केवल आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी लिखो सब के सब ठीक है। हाँ भाई इंग्लिश में भी लिख लो। The apparatus used in this method have two compartments. Outer compartment is made of metal. In this compartment, solvent is filled. Inner compartment is made of SPM. In this solution is filled. Inner compartment is attached to manometer. Through glass tube. During osmosis, solvent molecules start to enter into solution through SPM. Due to this, level of solution increases, which displays the reading of manometer. On the basis of it, osmotic pressure can be measured. ये होगी आपकी पहली विधि, पैकर्थ की विधि। पैकर्थ ने बड़ी मेहनत से बनाया था भाई इसको। हाँ, और हमने देखो कितनी सी देर में पढ़ ली। यही तो बात है इंटेलिजेंटों की। इस वजह से आपने फटाफट पढ़ लिया इसको, और ना उसको तो पसीने आ गए होंगे बनाने में। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है मॉस और फ्रेजर की विधि। मॉस एंड फ्रेजर्स मेथड। ये सब के सब वैज्ञानिक है भाई। अब जब उन्होंने इसे खोजा है, उन्होंने डिस्कवर किया है, तो नाम में तो खुद के ऊपर ही रखेंगे, पड़ोसी के ऊपर तो नहीं रखेंगे। सही कि नहीं है?
खुद के ऊपर रखा तो नाम चल रहा है, पड़ोसी का रखते तो चलता क्या, चलता ही। मोर्स और प्रेशर की विधि, ठीक है भाई। इसने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको पलट दिया। कैसे पलटा भाई? अब देखो सबके अलग अलग दिमाग है, सब उस समय क्या थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे। अगर ये सब एक साथ होते तो बनाते क्या? एक चीज को ज्ञात करने की 1000 वीडियो बनाने की क्या जरूरत आ रही है? एक ही विधि से कर लो, क्यों टाइम वेस्ट करो भाई? क्योंकि जिस टाइम अलग अलग बनाने में टाइम वेस्ट होगा, उससे तो बढ़िया है ना कोई अच्छी सी थ्योरी बनाओ और अपनी प्रसिद्धि पाओ। लेकिन ये क्या थे, दुनिया के अलग अलग कोनों में थे, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में थे। तो एक उधर दिमाग लगा रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया में दिमाग लगा रहा था, एक अमेरिका में दिमाग लगा रहा था, तो दूसरा कहां दिमाग लगा रहा था, अफ्रीका में बैठकर दिमाग लगा रहा था। लेकिन देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देखो, तीनों ने एक ही समय दिमाग लगाया। तो उसने ऑस्ट्रेलिया में बना दी, एक ने अमेरिका में बना दी, और एक ने कहां बना दी भाई, अफ्रीका में बना दी। समझते कि नहीं बोल सकते? तो सबने अलग अलग टाइम पर बनाई, अलग अलग दिमाग लगाया। तो प्रेजर साहब ने ऐसे दिमाग लगाया और पेपर साहब ने ऐसे दिमाग लगाया था। अब मोर्स और प्रेजर इसको दिमाग कैसे लगाते हैं, चलो उनके दिमाग पर भी जोर डालते हैं, उनकी विधि पर गौर करवाते हैं। तो उन्होंने इसमें किया क्या, छोटा सा परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया भाई? उन्होंने देखो क्या किया, ये हो गया उनका उपकरण, ठीक। ये उन्होंने भी अंदर वाले भाग को किससे बनाया, किसी एसपीएम से, ठीक, एसपीएम से बना दिया। और इसके अंदर उन्होंने भरा सॉल्वेंट को, मतलब किसको भरा, विलायक को भरा। और बाहर वाले भाग में क्या भरा उन लोगों ने, अरे क्या भरा, विलियन भरा, सॉल्यूशन भरा। और इसका संबंध किससे कर दिया भाई, इस ग्लास ट्यूब से कर दिया, इसको अटैच कर दिया ग्लास ट्यूब से, और उसको किससे, मैनोमीटर से। आई बात समझ? तो ये सब के सब क्या बना, सॉल्यूशन। और इसमें एक होल रखा, रास्ता रखा, किसके लिए, सॉल्वेंट को भरने के लिए। पैक कर देगा तो सॉल्वेंट को कहां से भरेगा, तो उसको भरने के लिए क्या रखा, इधर की तरफ रास्ता रखा कि भाई यहां से क्या डाल दो, आप सॉल्वेंट डाल दो, ठीक है। तो यहां से क्या भर दो, सॉल्वेंट भर दो। इसमें सब क्या बना हुआ है, सॉल्वेंट बना हुआ है, सॉल्वेंट बाकी सॉल्यूशन। तो ऐसी व्यवस्था है। पहले तो इसके बारे में गौर कर पाएंगे भाई, दो मेटल ऐसा उपकरण है, इसमें एक तो बना होता है धातु का, और अंदर वाला काय का बना होता है भाई किसी एसपीएम का। जैसे ही ऑस्मोसिस होगा, परासरण होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये निकल निकल कर इसके अंदर आएंगे, तो इसका तल बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा, तो वापस धक्का लगेगा, इससे इसकी रीडिंग डिस्प्लेस होगी, इसकी रीडिंग बदलेगी, और उस रीडिंग को देखकर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पाई कैलकुलेट कर लेंगे। काम तो वही किया, देखो और ही नहीं हुआ, वहां भी मिलियन का तल बढ़ा था, मैनोमीटर पर हमने जाकर रीडिंग कैलकुलेट कर ली थी। यहाँ भी मैनोमीटर में सब कुछ हुआ, और देखो बस किया क्या, उसने सॉल्यूशन को अंदर लिया था, इसने सॉल्यूशन को बाहर ले लिया। तो दिमाग लगाने के अलग-अलग तरीके हैं। इसने ऐसे ले गया, इस सॉल्यूशन को बाहर वाले में भरो और इस बाहर वाले को जोड़ो इससे, और अंदर वाले में सॉल्वेंट को भरो और इसका होल इस तरह से रख लो। तो ये जो उपकरण है और किसके अनुसार दिया गया, मोर्स और फ्रेजर के अनुसार। तो भाई इसने ऐसे दिमाग लगाया। आई बात समझ में? कहां भाई ये लिख दो बड़ा भाषा, लिखना अपनी भाषा में, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा, लिखो भाई। पहले डायग्राम बना लेना या बाद में बना लेना, जिससे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, लिखो। लेकिन इस विधि में काम में आने वाले उपकरण में, इस विधि में काम में आने वाले उपकरण में दो पात्र होते हैं, दो पात्र
किसी धातु का बना होता है, बाहरी पात्र किसी धातु का बना होता है, जबकि आंतरिक एसपीएम से निर्मित होता है, जबकि आंतरिक एसपीएम से निर्मित होता है। बाहरी भाग में विलयन को भरा जाता है, बाहरी भाग में विलयन को भरा जाता है, जिसका संबंध कांच की नलिका से होते हुए, जिसका संबंध कांच की नलिका से होते हुए मैनोमीटर से कर दिया जाता है, कांच की नलिका से होते हुए मैनोमीटर से कर दिया जाता है। एक आंतरिक भाग में विलायक को भरा जाता है, आंतरिक भाग में विलायक को भरा जाता है। परासरण की क्रिया के दौरान विलायक अणु, परासरण की क्रिया के दौरान विलायक अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, जिससे विलयन का तल ऊपर उठता है, विलयन का तल ऊपर उठता है। ऊपर उठता है, जिससे मैनोमीटर का पाठ्यांक परिवर्तित हो जाता है, मैनोमीटर का पाठ्यांक परिवर्तित हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने पहले अलग तरीके से लिखवाया था, इसमें अलग से लिखवा दिया, मर्जी पड़े जैसे लिख दो, एक ही तरीका, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से लिख सकते हो, बस समझ के लिखना है, सबसे बड़ी चीज। मैनोमीटर का पाठ्यांक परिवर्तित हो जाता है, जिसके आधार पर परासरण दाब पाई ज्ञात किया जा सकता है, जिसके आधार पर परासरण दाब पाई ज्ञात किया जा सकता है। परासरण दाब पाई ज्ञात किया जा सकता है।